वाल्मीकि रामायण की, उनका नाम है नाम तो बहुत अच्छा है, गोविंदराज, और टीका का नाम है भूषण। मधुर पक्ष उसका बहुत अच्छा है, पर उन्होंने एक ऐसा विष बोया जो नहीं बोना चाहिए था, विष वमन किया जो नहीं करना चाहिए था। उसका रामायण शिरोमणिकार ने बहुत कठिन विरोध किया है। इसी प्रयाग में थे वो। गोविंदराज भूषण कहते हैं दक्षिण के टीकाकार कि दशरथ जी के चरित्र को, दशरथ जी का चरित्र मुमुक्षुओं को नहीं अपनाना चाहिए। दशरथस्य चरित्रम मुमुक्षुभिर नादरणीयम, ये गोविंदराज ने कह दिया। और उन्होंने पूरे प्रकरण में ये सिद्ध किया कि दशरथ जी कामी थे, कैकेयी के वश में थे, इसलिए उन्होंने राम जी को वनवास दे दिया। ये गोविंदराज कह रहे हैं। इसे मुमुक्षुओं को दशरथ का चरित्र नहीं अपनाना चाहिए, ये उनका पक्ष है। और टीकाकार तो चुप रहे, पर रामायण शिरोमणिकार, अंतिम टीकाकार जो वाल्मीकि रामायण के हुए अभी इसी प्रयाग में रह के टीका लिखी थी, उनको नहीं सहन हुआ। तो थोड़ा सा कहा, पर पूरी संगति वो नहीं कर पाए, वो भी पूरी संगति नहीं कर पाए। अब मैं आपको संगति करके प्रयास करूंगा बताने का। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ इस पर कुछ मैं कह सकूं। गंगा जी के तट पर मैं आपसे आशीर्वाद ही मांग रहा हूं, क्योंकि मैं तो विद्यार्थी हूं। देखिए, अब यहां मुझे कहना है, मैं उनका पक्ष है कि अच्छा, इसका परिणाम ये हो गया कि मानस के भी वक्ता लोग दशरथ जी को कामी सिद्ध कर बैठे। वक्ताओं का नाम बताना ठीक नहीं रहेगा। बड़े बड़े वक्ता, कुछ लोग जिनको युग तुलसी मानते थे, कुछ सबने दशरथ जी को कामी सिद्ध कर दिया और सिद्ध करते चले आ रहे हैं। एक बार मेरी बड़ी बहन, आप सबकी बुआ जी स्वर्गीय डॉक्टर कुमारी गीता देवी मिश्रा, साकेत वासिनी डॉक्टर कुमारी गीता देवी मिश्रा, मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा अवधि में कि जगत गुरु जी लिखिए इसका खंडन, इन दुष्टों को दंड देना ही पड़ेगा। उन्हीं कहने से मैंने ये पुस्तक लिखी। तो देखिए, अब मैं यहां कहने जा रहा हूं, पहली बात, जो लोग दशरथ जी को कामी कह रहे थे या कह रहे हैं, इन मूर्खों को इतना तो सोचना चाहिए कि जो कामी होगा उसके घर में राम जी बेटे बन के आएंगे क्या? एक वक्ता है, कहते हैं जगत गुरु तो ऐसा कहते हैं, पर अक्षर नहीं कहता। अरे तुम ही अक्षर के ठेकेदार हो, अक्षर के ठेकेदार तुम हो मानस के क्या? जिसने यूनिवर्सिटी का मुख भी नहीं देखा है, जिसने यूनिवर्सिटी का मुख भी नहीं देखा, वो अक्षर का ठेकेदार बन जाएगा क्या? और मैंने तो 2 बार यूनिवर्सिटी टॉप किया। अब मैं प्रमाण रहूंगा कि ये प्रमाण रहेंगे? सोचिए, अक्षर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ करूं। पहली बात, हमारे यहाँ व्याकरण में और शास्त्रों में एक परिभाषा होती है। परिभाषा को अंग्रेजी में डिफिनीशन कहते हैं। परिभाषा जब होती है, उसको जो कहती है
उसी से सारे समाधान हो जाते। इसके पश्चात चाहे जितने भी विरुद्ध वाक्य आए उनका समाधान परिभाषा से हो जाता है। दशरथ जी के लिए एक परिभाषा, पूरी अयोध्या के लिए एक परिभाषा लिखी वाल्मीकि जी ने बालकांड के 6वें सर्ग के 8वें श्लोक में। क्या परिभाषा लिखी? कामी वान कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम शक्यमयोध्यायां ना विद्वान् न च नास्तिकः। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हमारी अयोध्या में न तो कोई कामी है, न कोई कदर्य है, दुराचारी है, न कोई नृशंस है, न कोई मूर्ख है और न कोई नास्तिक है। अब बताओ, तो जब अभी द्रष्टुम न सक्यम, देखा ही नहीं जा सकता, ढूंढ ढूंढ कर कहीं मिलेगा ही नहीं, अयोध्या का कोई भी व्यक्ति कामी नहीं हो सकता। अब बताइए, तो जब अयोध्या की प्रजा कामी नहीं है तो अयोध्या का राजा क्यों कामी हो जाएगा? ये बताइए। अब क्या अक्षरार्थ करूं? तुम ही अक्षर के ठेकेदार हो गए हो। गोस्वामी जी ने दोहा सतसई में लिखा कि जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी नहीं दो रहे रवि रजनी एक ठाम। जहां काम रहेगा वहां राम जी नहीं रहे। इसे मैं बार बार कहा करता हूं, बार बार मैं खुल कर कहता हूं अपने विद्यार्थियों से भी, अपने साधुओं से कि कुछ भी करो अपने मुख से अश्लील शब्द का प्रयोग मत करो। यदि भगवान को पाना है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग, मुख से भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।